बिहार से एक खबर, जहां 22 जुलाई को हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार ने AK-47 से गोली चलाने की बात मानी है। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बिहार सरकार ने माना है कि सिवान में एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से गोली चलाई थी। आपको याद होगा, कुछ तस्वीरें आई थी, ये देखिए वही तस्वीर है। सरकार ने कहा कि भीड़ में फंस जाने के कारण एक कांस्टेबल ने हवा में 4 गोलियां चलाई थी। सरकार ने कहा कि AK-47 प्लाटून स्तर का हथियार है और इसका इस्तेमाल विशेष अभियान के दौरान ही होता है। सरकार ने कहा कि जिस कांस्टेबल पर आरोप है उसे निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश पर अब दे दिए गए हैं, यानी कि विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इस मामले पर सरकार की तरफ से पीयूष और क्या कहा गया है, क्योंकि ये बात तो मानी गई है सरकार की तरफ से कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, जो तस्वीरें भी सामने आई। जी प्रगति, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मामले पर जवाब तलब किया था, क्योंकि AK-47 का प्रयोग हुआ था जो प्लाटून स्तर का हथियार है और इस मामले में उसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बिहार सरकार ने ये साफ तौर पर स्वीकार किया है कि AK-47 का जो प्रयोग था वो अपनी सुरक्षा के लिए, या यूं कहें कि भीड़ में फंस जाने की वजह से हवाई फायरिंग के लिए किया गया। लेकिन इस मामले में जो निर्धारित SOP है उसके चलते जो पुलिसकर्मी था उसको निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। यानी कि बिहार सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि उसको कोई निर्देश नहीं था कि वो AK-47 से फायर करे, लेकिन भीड़ उसके आसपास इतनी ज़्यादा थी और ऐसी स्थिति में उसकी ओर से हवाई फायर किया गया ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए। लेकिन इस मामले में ये स्पष्टता भी बिहार सरकार की ओर से दी गई है हलफनामे में कि जो AK-47 है वो विशेष परिस्थितियों में चलाया जाने वाला प्लाटून स्तर का हथियार है और ऐसी स्थितियां थीं, इसके मद्देनज़र ही जो पुलिसकर्मी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे निलंबित कर दिया गया है और साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है जब बिहार सरकार की स्वीकारोक्ति पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करेगा।